तो आपको मानसिक शांति और ईश्वर की शरण, कभी न खत्म होने वाली खुशी का मार्ग। जीवन में सुख और दुख धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन भक्ति एक ऐसा छाता है जो हमें हर मौसम में सुरक्षित रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कभी दुखी न रहें, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि दुख का मूल कारण अपेक्षा और अहंकार है। जब हम ये मान लेते हैं कि जीवन का हर घटनाक्रम हमारे अनुसार होना चाहिए, तब दुख का जन्म होता है। भक्ति हमें सिखाती है कि हम इस संसार के कर्ता नहीं, बल्कि केवल पात्र हैं। असली सूत्रधार तो वह परमेश्वर है। जब आप अपनी डोर उस परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं, तो आपका बोझ हल्का हो जाता है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या माला जपना नहीं है, बल्कि समर्पण है। जब आप ये कहना सीख जाते हैं कि हे प्रभु, जो तेरी इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है, तो आपके जीवन से असंतोष गायब हो जाता है। दुख तब होता है जब हम अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन एक भक्त वर्तमान में जीता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसका आज ईश्वर की देखरेख में है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मुझे सर्वस्व अर्पण कर देता है, उसका योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। इस भरोसे के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी उदास नहीं रह सकता। दुख से मुक्ति पाने का दूसरा बड़ा स्तंभ है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। अक्सर हम उन चीजों के लिए रोते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उन हजारों नियामतों को भूल जाते हैं जो ईश्वर ने हमें बिना मांगे दी हैं। भक्ति हमें अपनी नजरें आशीर्वादों पर टिकाना सिखाती है। जब आप सुबह उठकर केवल सांस लेने के लिए और अपनों के साथ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। याद रखें, एक कृतज्ञ हृदय कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वो हर छोटी चीज में भगवान की कृपा देखता है। अंत में, अटूट विश्वास ही वो नाव है जो हमें भवसागर के थपेड़ों से बचाती है। जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि पिता उसे गिरने नहीं देंगे, वैसे ही एक भक्त को यह निश्चय होना चाहिए कि उसका पालनहार उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रार्थना में वो शक्ति है जो आपकी परिस्थितियों को नहीं, तो आपके मन को बदलने की ताकत रखती है। जब मन शांत और भक्ति से सराबोर होता है, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी एक मामूली लहर की तरह गुजर जाती है। इसलिए हर हाल में मुस्कुराएं और प्रभु का नाम लें, क्योंकि जिसकी बगिया का माली भगवान हो, वो फूल कभी मुरझा नहीं सकता। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मानसिक शांति के लिए कुछ विशेष श्लोक या शांति मंत्र